बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप सोकी टीवी देख रहे हैं। मैं हूँ आपका खादिम मलिक मोहम्मद नवाज सोकी, हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, ये जो मरियम साहबा की गाड़ी के प्रोटोकॉल से जवान कोई उधर नारोवाल सियालकोट साइड में शहीद हुआ है, इंतहाई अफसोस है। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ सामने रखता हूँ कि शायद आपको इल्म भी हो जाए कि ये होता क्या है। नाजरीन, कल मैं कश्मीर हाईवे पे, जिसको अभी श्रीनगर रोड भी कह दिया है, हमने श्रीनगर उसका नाम रख के बड़ा फतह किया। इतने लोग डिस्टर्ब हैं उसमें से कि जो भी कहता है जी कश्मीर हाईवे, अब हर बंदे को पता नहीं है। उधर श्रीनगर का बोर्ड लगा होता है, कहते हैं जी मुझे तो उसने कहा था कि जी कश्मीर हाईवे पे चलो। तो मैं आ रहा हूँ तो आगे हमारे गाड़ी है, काले रंग की करोला है। अब दो उसको पीछे वायरलेस सेट सिस्टम लेफ्ट और राइट भी लगा है, प्लेटें लगी हुई हैं, ब्लैक गाड़ी है, शीशे भी ब्लैक हैं। अब पीछे एक स्कार्ड लगी हुई है। आप खुदा पर यकीन मानिए कि उसने पूरी ट्रैफिक का निज़ाम धर्म भरम किया हुआ है। अब उस ड्राइवर को भी नहीं पता कि मैंने चलना किस साइड पे है। भाई, अगर रूट लगाया हुआ है, पीछे गार्ड लगी हुई है, या इसको फुल राइट में रख लें या फुल लेफ्ट में रख लें। कोई नहीं जी, उसने सेंटर में रखी और पीछे गन्नों वाले बंदे बैठे हैं, जो पिकअप है उसमें से जनाब वो ऐसे, उधर से भी बंदा ऐसे रोक रहा है गाड़ियों को कि हट जाओ, उधर से भी रोक रहा है कि हट जाओ। अब इंसान जाए तो जाए कहाँ? उसमें कौन था मुझे नहीं पता कौन था, लेकिन चलो ड्राइवर को अगर इतनी अकल नहीं है तो जो बीच में बंदा बैठा हुआ है पढ़ा लिखा, उसको तो चाहिए यार इसको या लेफ्ट रखो या राइट रखो, कि आपने पूरा निज़ाम ही धर्म भरम किया हुआ है। कोई नहीं जनाब, बस अब उसको क्रॉस करें तो जिसकी मर्जी फिर उसको कुटा लगा देंगे कि जनाब आपको प्रोटोकॉल का नहीं पता, साहब जा रहे हैं, हम बता रहे हैं। ओ भाई, बता रहे हैं, कोई बीमार हो सकता है, कोई किसी को इमरजेंसी हो सकती है, किसी ने हॉस्पिटल में पहुंचना है। नहीं जनाब, सारा रोड जाम जी। अब आते हैं जरा अगली बात पे। नाजरीन, ये जो वज़ीर आज़म था शौकत अजीज, इस दौर की मैं आपको बात बताता हूं कि होता क्या है। अब ये जब शौकत अजीज साहब आए हैं तो एक पीटीवी का नुमाइंदा न्यूयॉर्क होता है, जाफर बिलग्रामी। जब वो कोई वज़ीर आज़म या सदर जाता है तो उधर से वो नशियात देता था। तो वो उसके को बहुत बचपन का दोस्त था जाफर बिलग्रामी साहब। अब शौकत अजीज ने उसको कहा कि आप मेरे साथ आएंगे, इधर पाकिस्तान आ जाओ। अब वो उधर सेटल था, वो आना नहीं चाहता था। बहरहाल खैर वज़ीर आज़म ने कहा, लेकिन वो रहा इधर तंगी। उसका प्रोटोकॉल अफसर था, जो भी था, यानी सेकंड वज़ीर आज़म की लेवल पे वो बंदा था। अब वो आया है तो हमारे मेहरबानों में से साजिद मंसूर केसरानी साहब हैं, वो भी पहले पीटीवी हेड कंट्रोलर न्यूज़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि यार बात यह है कि मुझे इन्होंने बुला लिया है वज़ीर आज़म साहब ने, मैं आना नहीं चाहता था, लेकिन मामला ये है। अच्छा, उसने वो कसरानी साहब से एक कमरा ले लिया, ऊपर बार वाली साइड पे था, मेरे ख्याल में 8x10 से ज़्यादा नहीं है। आप हिसाब लगाएं, जिस बंदे को अमेरिका से बुलाया जा रहा है स्पेशल, उसने घर ही नहीं लिया। उसने कहा यार मैंने क्या करना है, फैमिली मेरी उधर मतलब न्यूयॉर्क में है, तो मैंने बस ड्यूटी करनी है। अब उसने गाड़ी भी नहीं ली, एक पुरानी गाड़ी जो इन्होंने नीलामी में खड़ी की हुई थी, करोला पुराने मॉडल की। उसने कहा यार मेरा 1.5 किलोमीटर सफ़र है, तो मैं जो है ना गाड़ी मुझे नहीं चाहिए, छोड़ो। उसने वो पुरानी सी गाड़ी, खैर 2 किलोमीटर के बाद उसमें पानी दोबारा डालना पड़ता था। वो बेचारे ने बोतल रखी हुई थी और वो उसमें पानी बानट उठा के, तो जब देखता था गर्म हो रही है तो पानी डाल के तो कार पहुंच जाता था। अब उसने खुद कपड़े अपने धोने, 2 के 3 ही सूट थे उसके पास। अब जब वापस आना रात को, उसने कपड़े धोने, दूसरे दिन वो इस्त्री करके दूसरे पहन लेने। तो वो जो अब जब कई दफ़ा खुदा की कसम खा के मैं कहता हूँ कि मुझे उसने आवाज़ देनी कि नवाज भाई ज़रा भाभी से मुझे सुई धागा ले दे, मेरा बटन टूटा हुआ, मैंने मीटिंग में जाना है। ये हालत भी देखी मैंने अपनी आंखों से, पर खैर हो गया। तो एक दिन ना मुझे वो कहने लगा कि यार नवाज भाई मुझे ज़रा एयरपोर्ट पे ड्रॉप कर देंगे। वो जो मेरा ड्राइवर है ना, वो मैं जब मुझे एयरपोर्ट पे छोड़ता है, उसको पता है कि साहब आप जहाज़ पे बैठ गया, तो वो गाड़ी लेके कहीं जेलों वाली साइड पे निकल जाता है। वो कहीं इधर जेलम साइड का था। तो मैंने कहा मैं छोड़ देता हूँ। जैसे हमने हाईवे पे चढ़े हैं ना, तो उसने मुझे खुदा पाक की कसम कहा कि यार वो मेरे ड्राइवर को भी जरा थोड़ा सा ये गियर लगाना बता दो यार। वो जब ब्रेक मारता है इशारा भी बंद,
या मेरा सिर सीट के नीचे, तो सिर भी टकराता है और इशारा भी बंद करा देता है। तो आप जब गियर बदली करते हैं तो मुझे पता नहीं चलता कि आप किस वक्त ब्रेक लगाते हैं, किस वक्त। मैंने कहा जी वज़ीर आज़म सेक्रेटरीट का ड्राइवर है, इतना तो उसको पता होगा। अब हुआ क्या कि उसने कहा बस ये गाड़ी फिर इधर खड़ी कर देना, क्योंकि ड्राइवर जब जाएगा तो वो फिर मुझे एजेंसियों वाले पूछते हैं कि जी आपकी गाड़ी जेलम में क्या कर रही थी। अब मैं बाहर हूँ, मतलब कागजों में तो मैं बाहर गया हुआ हूँ, तो जेलम में आपकी गाड़ी क्या कर रही है। तो इस वजह से खैर उसने कहा कि यार मुझे ड्रॉप करके तो गाड़ी खड़ी कर दें। खैर 1-2 दफ़ा तो मैंने उसको छोड़ा है, कहीं मैं बिजी था, तो वो ड्राइवर उसको एयरपोर्ट छोड़ने गया। तो वापसी पे उसने कहा कि मैं नवाज साहब को कॉल करने लगा हूँ, तो चाबी उनको दे के तो फिर आप चले जाएं। अब मैं आया हूँ तो वो ड्राइवर बैठा है बाहर, तो कहता है नवाज साहब एक गुजारिश है। मैंने कहा जी क्या। कहता है साहब आपको कॉल करे तो कहना जी हाँ गाड़ी खड़ी होगी, इसलिए मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ। मैंने कहा जी क्यों। कहता है मैंने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आज ट्राई है मेरी, तो मैंने उधर टेस्ट देना है। तो मैंने कहा भाई बात ये है आप वज़ीर आज़म सेक्रेटरीट के ड्राइवर हैं, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। कहता नहीं लाइसेंस नहीं, मैं वैसे ही भर्ती हो गया था। मैंने कहा भर्ती कैसे हो गए। उसने कहा जी मेरा मामू है उधर ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, तो किसी के मतलब जो है ना, अब तो कार्ड दूसरा आ गया, उस वक्त वो पेपर वाला होता था, तो आप भी कर लेते हैं, अब कौन सा मसला है, उसका भी हल निकल आता है। बहरहाल उसने कहा जी कि वो वैकेंसी थी तो मुझे मामू ने भर्ती कर लिया है, अब तस्वीर मेरी और ड्राइविंग लाइसेंस किसी और का था। तो बहरहाल मैं भर्ती हो गया हूँ, तो अभी मैंने वो टेस्ट देने के लिए जाना है, तो आप मेहरबानी करें कि साहब आए कॉल आ जाए तो बताना जी गाड़ी खड़ी है। तो मैंने कहा कि मेरे भाई बात यह है कि अगर आप इधर से बाहर निकलते हैं, कोई हादसा हो जाता है, आप गलती नहीं करते हैं, कोई आपको लगा देता है, तो फिर मैं क्यों कहूँगा कि भाई मेरे से चाबी फिर क्यों ले गया। तो यार इस जंजल में मुझे न डालें, आप जाने और आपका काम जाने। खैर उसने गाड़ी खड़ी की, चाबी दे के टूट गया, टैक्सी पे गया, जैसे भी गया। नाज़रीन आप मुझे ये बताएं कि बात चली थी कि प्रोटोकॉल से कि वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहबा के प्रोटोकॉल से बंदा शहीद हुआ है, कोई जख्मी हुआ है। तो बात यह है कि इनसे बच के गुजरना चाहिए। खुदा पर यकीन मानिए, ये जो लोग होते हैं इनको कोई न तो कोई रूल रेगुलेशन का पता है, न इनको जनाब मन को किसी चीज़ का पता है, बस ये करते हैं ड्राइविंग लाइसेंस बना है या नहीं बना है। तो उसमें यह है कि बस भर्ती हो गया, फिर पुलिस की गाड़ी को कौन पूछता है। फिर तो जनाब वो सरूट ही बजते हैं ना कि साहब को ने तो वर्दी डाली हुई है। तो लिहाजा मैंने ये भी बताया है कि ये जो उस दिन कल या परसों कश्मीर हाईवे पे कोई साहब जा रहे थे, अब पीछे गार्ड लगी हुई है, अब उसको यही नहीं पता कि मैंने लाइन किस में जाना है। और मजे की बात है कि जो बीच में बैठा है उसको भी नहीं पता कि वो ही कह दे यार इसको या लेफ्ट पे रखो या राइट पे रखो। अब बंदे जो पीछे है ना, वो पुलिस वाले जनाब बैठे हुए हैं पिकअप में, इधर से भी रोक रहे हैं, ट्रैफिक हट जाओ भाई इधर से। अब एक बंदा जा रहा है, मुझे नहीं पता वो कौन था। तो नाजरीन ये जो चीजें हैं ना, ये इसी तरह मतलब जेली भर्तियां, पैसे वाली भर्तियां और अपने काम को न समझना, तो ये हमारे मुल्क का बर्बादी का सबसे बड़ा ये सबब है। देखो ना अब वजीर आला साहब आज कितनी स्पीड है, क्या है यार, को आग लग गई आगे। गंदम का तो उसने एक जब बताया तो एक तीला पकड़ा है और वो भी सिट्टे के साइड से पकड़ा है, वो दिखा रही है कि जनाब मैंने गंदम की इफ्तिताह कर दिया है। तो यार मान लिया है, लेकिन बदकिस्मती के साथ जिन लोगों को ये फोटो सेशन का शौक है या प्रोटोकॉल का शौक है, मर अवाम गई है। और इसी तरह वो जो सरवर खान थे पीटीआई में, उन्होंने मतलब पीआईए के पैलेटों का कहा था कि कई जेली डिग्री पे हैं, वो कहाँ तक बात गई थी, पता नहीं कहाँ तक गई थी। तो नाजरीन इधर तकरीबन सारे नहीं होंगे, लेकिन मैं अक्सर मुझे पता है कि ये जो बड़े लोग हैं उनके बेटे बेटियां पढ़ते नहीं, बस वो सिर्फ दाखिला लेते हैं, उसके बाद वो फिरते रहते हैं, डिग्री उनको मिल जाती है, प्रैक्टिकल काम उन्होंने किया कोई नहीं होता है। यही बात होती है कि जनाब जब बंदे को गाड़ी की ड्राइविंग ना आती हो तो वो या अपना नुकसान करेगा या किसी को मारेगा, होता यही है। बहरहाल प्रोग्राम कैसा लगा, नेक दुआओं के साथ मलिक नवाज शोकी को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह सोने दे वाले।